जैसे ही रात हुई, जंगल के ऊंचे देवदार के पेड़ों ने उगे हुए रास्ते पर लंबी छाया डाली। उल्लू चिल्लाने लगे और हवा तेज हो गई, जिससे शाखाएं चरमराने लगी और कराहने लगी। चलते रहने के दौरान टॉम ने अपनी जैकेट को कसकर खींच लिया, रास्ते को रोशन करने के लिए उसकी टॉर्च की रोशनी की किरण। वह इन जंगलों को अच्छी तरह से जानता था। उसने अपना बचपन पेड़ों के बीच लुका छिपी खेलते हुए बिताया था। लेकिन आज रात जंगल अलग महसूस हुआ। चलते समय टॉम ने घबराकर इधर उधर देखा। वह इस एहसास को दूर करने में असमर्थ था कि घने झाड़ियों से उसे देखा जा रहा है। आगे एक पुराने टूटे हुए घर के खंडहर देवदार के पेड़ों के बीच बसे हुए थे। टॉम सावधानी से पास आया। वह जंगल के इस हिस्से में कभी नहीं आया। उसने परेशान होकर सोचा। उसने लताओं से ढकी ढहती दीवारों पर अपनी टॉर्च की रोशनी घुमाई। छत काफी पहले ढह चुकी थी, जिससे अंदर का हिस्सा खुला रह गया था। जैसे जैसे वह करीब गया, टॉम ठिठक गया। पुराने टूटे हुए घर के भीतर अंधेरे से एक आवाज बाहर आई, एक नरम लयबद्ध स्क्रैपिंग ध्वनि। टॉम स्थिर खड़ा था, हर तंत्रिका हाई अलर्ट पर थी। शोर जारी रहा और टॉम को एहसास हुआ कि यह स्टील को तेज करने जैसा लग रहा था। अपने मन में मिश्रित अंतर्ज्ञान के साथ टॉम ने खंडहर संरचना के अंदर झांकने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया। एक आकृति छाया में झुककर बैठी थी, धीरे धीरे एक पत्थर पर चाकू खींच रही थी। जब आकृति जैसी संरचना ने अपना सिर उठाया तो टॉम डरकर वापस लड़खड़ा गया। उसकी आंखों में टॉर्च की रोशनी की किरण प्रतिबिंबित हो रही थी। उसने एक अमानवीय गुर्राना छोड़ा और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। टॉम मुड़ा और अपनी टॉर्च की रोशनी गिराते हुए भागा, क्योंकि अनदेखी शाखाएं उसके कपड़ों पर लग रही थी। वह अपने पीछे के कदमों की आवाज सुन सकता था, स्थिर और तेज। पीछे मुड़कर देखने पर टॉम ने देखा कि एक आकृति उसका पीछा कर रही है। एक अप्राकृतिक मानव जैसा, जिसके शरीर पर बाल हैं और वह तेजी से खुद को पेड़ों के बीच ले जा रहा है। टॉम ने जितनी तेजी से हो सकता था उतना जोर से धक्का दिया। वह चीड़ के पेड़ों के बीच झूलता रहा और गिरी हुई लकड़ियों पर छलांग लगाता रहा। बिना किसी चेतावनी के टॉम के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह एक खड्ड में फिसल गया, जिससे उसकी पीठ जोर से नीचे गिरी। चकित होकर उसने ऊपर देखा और देखा कि एक चीज ऊपर से नीचे की ओर झांक रही है। धीरे धीरे उसने खड्ड के ढलान वाले किनारों से अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया। आंखें टॉम पर टिकी रहीं। टॉम ने खुद को अपने पैरों पर खड़ा किया और स्थिति को कम करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं कर सका। वह फंस गया था, हथियार कम। जैसे ही प्राणी पास आया, उसने दूर की दीवार का सहारा लिया। वह टॉम के ऊपर चढ़ गया, फिर अपना बड़ा बालों वाला हाथ बढ़ाया, जिसमें नाखून जैसे तेज पंजे थे, मानो उसके चेहरे को सहला रहा हो। टॉम चिल्लाया और जंगल उसकी चीखों से गूंज उठा। ऊपर अंधेरे जंगल पर पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। हवा ऊंचे पेड़ों की शाखाओं को हिलाती रही। उल्लू की आवाज गहरी और तेज होने से माहौल रहस्यमय हो गया। खड्ड के भीतर वातावरण न केवल पत्थर पर स्टील धातु की नरम लयबद्ध ध्वनि से बाधित हुआ, नहीं, बल्कि किसी के मांस खाने की परेशान करने वाली आवाज से भी बाधित हुआ।